है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राज्यसभा के रण में अपडेट। बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों के कैंप का आज दूसरा दिन है। बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक कॉल के जरिए प्रशिक्षण होगा। होटल में ये सभी बीजेपी विधायक रुके हुए हैं। 19 जून तक होटल में ही ये सभी विधायक रुके रहेंगे। राज्यसभा चुनाव के बारे में इन्हें जानकारी दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का प्रशिक्षण इन्हें दिया जाएगा। किस तरह से वोटिंग इन्हें करनी है, वोट कैसे देना है ताकि कोई वोट गलत ना हो। आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान पर भी मंथन होगा। 11 बजे से विधायकों का सत्र शुरू होगा। कांग्रेस विधायकों के कैंप का आज 7वां दिन है। बीजेपी के बारे में बता दिया आपको, अब कांग्रेस विधायकों के कैंप के बारे में भी जान लीजिए। आज 7वां दिन विधायकों के कैंप का। विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग, दोनों तरफ ही ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, दोनों तरफ दी जा रही है ट्रेनिंग। आज और कल राज्यसभा के लिए मॉक कॉल होगा। कांग्रेस विधायकों के कैंप का आज 7वां दिन है और वोटिंग की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही दीपक व्यास भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि बात बीजेपी की करनी ज़रूरी इसलिए है। दूसरा दिन है, 2 ही दिन हुए हैं अभी और नए खिलाड़ी हैं। वोटिंग की प्रैक्टिस इन्हें दी जाएगी। आज बाड़ेबंदी चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है इनका। बिल्कुल, देखिए प्रशिक्षण के लिए ये बाड़ेबंदी की गई है। जैसा बताया जा रहा है भाजपा की ओर से कुल 26 विधायक ऐसे हैं भाजपा के जो पहली बार जीत कर आए हैं, नए विधायक हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी राज्यसभा में वोटिंग नहीं की है। उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग होती है, क्योंकि गलती से भी गलती ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक भी वोट अगर गलत जाता है या क्रॉस वोटिंग होती है, निरस्त होता है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर पूरा सवालिया निशान जो है खड़ा होता है। तो इसीलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। ट्रेनिंग कैंप इसको नाम दिया गया है। होटल में कल से जो है बीजेपी विधायक पूरी तरीके से कैद हैं। कैसे जो है उनका दिन बीत रहा है इसकी अगर बात की जाए तो कल भाजपा विधायकों ने बयान दिया था कि वो कांग्रेस विधायकों की तरह आमोद प्रमोद नहीं करेंगे बल्कि समय का सदुपयोग करेंगे। तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान पर यहाँ पर सत्र शुरू होने वाला है। आज और कल में कुल 3 सत्र भाजपा के होने वाले हैं, जिनमें उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चर्चा करनी है। इसके साथ ही विधायिका के कामकाज किस तरीके से होती है ये विधायकों को बताया जाएगा, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो नए हैं, जिनके विधायिका की पूरी जो है वो जानकारी नहीं है, किस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली होती है। तो इस तरीके से समय का सदुपयोग होगा। आज सुबह कुछ विधायकों ने योग किया है, जो लोन है होटल का वहाँ पर जो है जॉगिंग की है, प्राणायाम किया है। आमोद प्रमोद पर हालांकि मना किया गया है, लेकिन मनोरंजन जो है मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता होती है और उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से जनता में जो है सही इंप्रेशन नहीं जाता है। तो इस तरह की सख्त हिदायत भाजपा विधायकों को दी गई है कि कांग्रेस के जिस तरीके वीडियो सामने आ रहे हैं, अंदर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो उस तरह के वीडियो यहाँ पर बाहर नहीं आने चाहिए। ये जो होटल है क्राउन प्लाजा, यहाँ पर कल से जो है भाजपा विधायक ठहरे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात सुमित ये बताना चाहूँगा कि भाजपा के जो विधायक कल यहाँ पर पहुँचे थे होटल में, उनमें से 2 विधायकों की तबीयत जो है कल नासाज हो गई। छबड़ा से विधायक है प्रताप सिंह भी, और सलूम्बर से विधायक है अमृतलाल मीणा। इन दोनों की तबीयत कल नासाज हो गई। उसके बाद जो है उन्हें यहाँ से घर भेज दिया गया और ऐसी संभावना है कि उन विधायकों के शायद कोविड टेस्ट भी जो है वो करवाए जाए। तो ये एक बड़ा खतरा अगर हो सकता है, अगर दोनों में से अगर किसी में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं कोरोना जैसे, तो ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ पर पूरी तरीके से भुला दी गई थी। कल बैठक में जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, लेकिन जब विधायक बसों में बैठे या जब होटल में पहुँचे तो वो पूरी तरीके से कतार में लगे हुए नजर आए और एक दूसरे से सटे हुए जो है वो काफ़ी थे। तो खतरा हो सकता है, इस तरह की जो है आशंका यहाँ पर जाहिर की जा सकती है। विधायक जो है वो होटल में कैद है। यहाँ पर कांग्रेस की तरह जो है भाजपा ने भी बाड़ेबंदी कर दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की संभावना है कि कल वो यहाँ पर पहुँच सकती है होटल में, वो भी शामिल होंगी ट्रेनिंग कैंप में।
परसों जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी तब तक सभी विधायक यहाँ इस होटल में रुकेंगे और उसके बाद सीधे उनको विधायकों को यहीं से बसों के जरिए जो है वो सीधे वोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो इस तरह की पूरी कवायद जो है भाजपा द्वारा की जा रही है कि कोई भी जो है वो क्रॉस वोटिंग नहीं हो, कोई भी वोट जो है उनका निरस्त नहीं हो, इसकी जो है पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जी चलिए दीपक, कांग्रेसी खेमे में क्या चल रहा है? 7वां दिन है आज। नए जो खिलाड़ी होंगे उन्हें गुरु मंत्र दिए जाएंगे, किस तरह से आपको वोटिंग करनी है, क्या कुछ आज चल रहा है वहाँ पर? तस्वीरें क्या है वहाँ से? देखिए सुमित, आज से ठीक यानी परसों के दिन जो वोटिंग है वो होनी है और 2 दिन आज मतलब बच्चे हैं, आज का और कल का दिन। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देगी वोटिंग का। मॉक पोल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और इसके अलावा यदि बात की जाए तो दूसरे कई कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जो हैं वो जयपुर आए हुए हैं और 12 बजे शहरी विकास को लेकर एक व्याख्यान का आयोजन जो है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने विधायकों को अजय माकन के जरिए शहरी विकास के गुर बताएगी, शहरी विकास किस तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो अजय माकन अपने संबोधन के जरिए यहाँ पर बताएंगे, संबोधित करेंगे विधायकों को। इसके अलावा बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद में लगभग 10:30 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन अब से कुछ देर बाद में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी विधायकों के साथ में 1-to-1 संवाद करेंगे। अलग अलग विधायकों से वो संवाद करेंगे। कुछ विधायकों से उन्होंने कल भी किया था, लगातार वो संवाद कर भी रहे हैं, लेकिन अब उनका जो संवाद है वो आज भी जारी रहने वाला है। आज भी वो विधायकों के साथ में बातचीत करेंगे, एक एक विधायक से उनके क्षेत्र को लेकर या फिर जो प्रदेश को लेकर क्या कुछ बातें की जा सकती है, राजनीति को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा का रण जो है वो जो पिछले दिनों से कांग्रेस ने एक तरीके से, जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधायकों के साथ उसमें कूदी थी, अब उसमें ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऐसे में अब जो काम है वो काफी तेजी से होगा, जो भी होगा। और ये वजह कि अब 2 दिन जो बचे हुए हैं उन 2 दिन के अंदर प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। अभी फिलहाल तय नहीं है कि मॉक पोल आज लगभग किस वक्त होगा, क्योंकि सुबह 10:30 बजे बाद में मुख्यमंत्री का विधायकों से बातचीत करने का कार्यक्रम था, 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम था। 12 बजे शहरी विकास पर अजय माकन का व्याख्यान होना। इसके अलावा 3 बजे प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री की बीसी भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि शाम के वक्त हो या फिर दोपहर में जो 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कुछ ऐसा वक्त तय किया जाए कि उस वक्त ये जो मॉक पोल का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रख लिया जाए या फिर दिन में रख लिया जाए। तो इस पर अभी कुछ देर बाद में फाइनल हो जाएगा कि क्या समय मुकर्रर किया गया है मॉक पोलिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और लेकिन खास फोकस दीपक उन विधायकों पर होगा जिनके आने की संभावना नाक के बराबर थी और अब वो आ गए हैं यहाँ पर। नाराजगी उनकी दूर करने की कोशिश रहेगी। देखिए निश्चित तौर पर इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नाराज हैं या जो देरी से है उन्हें मनाने की कोशिश यहाँ पर होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से रमेश मीणा जो कि खाद्य मंत्री हैं वो नहीं आए थे, वो कल यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे में उनके साथ भी बातचीत का दौर चलेगा। दूसरे जो विधायक जो सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह वापस आ रहे हैं, ऐसे में उनसे भी बातचीत की जाएगी। उन तमाम लोगों पर भी ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने वाला है, उनसे भी बातचीत की जाएगी, जिससे कि जो यदि रत्ती भर भी यदि नाराजगी उनके दिल में है तो वो नाराजगी दूर की जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब कांग्रेस पार्टी न केवल जीत दर्ज करेगी 2 सीटों पर बहुमत के हिसाब से, बल्कि जितने दीपक विश्वेंद्र सिंह है यहाँ पर विधायकों के वोट मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल विश्वेंद्र सिंह अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे विधायक जैसे परसराम मोरदिया वो शाम के वक्त चले जाते हैं, वो लेकिन वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे कई विधायक हैं जो शाम को अपने घर चले जाते हैं, कोई बीमार होने की वजह से जाता है, कोई किसी और वजह से जाता है, लेकिन अधिकांश विधायक जो है वो सुबह के वक्त लौट कर भी आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, क्योंकि बाड़ेबंदी शब्द से नाराजगी है दोनों